यस, चाहे उसके साथ उपधारा में निर्दिष्ट कोई अन्य आधार हो या न हो, बेदखली के किसी वाद में न्यायालय सुनवाई की प्रथम तारीख को या किसी ऐसी अन्य तारीख को जो न्यायालय इस निमित्त नियत करे और जो लिखित कथन दाखिल करने के पश्चात 3 मास से अधिक की नहीं होगी और जो विवादकों की विवेचना से पूर्व की होगी, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर किराएदार द्वारा न्यायालय में निक्षिप्त या भूस्वामी को संदत्त किए जाने वाले किराए की रकम अंतिम रूप से अवधारित करेगा। पाई ऐसी रकम किराए की उस दर से जिससे वह पिछली बार संदत्त किया गया था या उस कालावधि के लिए जिसमें किराएदार ने व्यतिक्रम किया गया हो, तथा ऐसा अवधारण होने के मास से पूर्व के मासांत तक की अवधि के लिए संदेय हो संगणित की जाएगी तथा उसमें जिस तारीख को ऐसी कोई रकम संदेय थी जिससे अवधारण की तारीख तक ऐसी रकम पर 6% प्रतिवर्ष की दर से सगणित ब्याज सम्मिलित किया जाएगा, परंतु इस उपधारा के अधीन अवधारण करते समय न्यायालय किराए की वह रकम हिसाब में नहीं लेगा जो वाद के दाखिल करने की तारीख की परिसीमा द्वारा वर्णित हो गई थी। पाई पैरा किराएदार उपधारा 3 के अधीन न्यायालय द्वारा अवधारित रकम ऐसे अवधारण की तारीख के 15 दिन के भीतर या 3 मास के अनधिक ऐसे और समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा बढ़ाया जाए न्यायालय में निक्षिप्त करेगा या भूस्वामी को संदत्त करेगा। पाई किराएदार उस कालावधि के पश्चात जिस तक अवधारण किया गया है प्रत्येक उत्तरवर्ती महीने की 15 तारीख तक या अधिक से अधिक 15 दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा बढ़ाया जाए उस मासिक दर से जिस पर की उपधारा 3 के अधीन न्यायालय द्वारा किराया अवधारित किया गया था। मासानुमास मासिक किराया भी न्यायालय में निक्षिप्त करता रहेगा या भूस्वामी को संदत्त करता रहेगा। पाई पैरा यदि कोई किराएदार उपधारा 4 में निर्दिष्ट कोई रकम उपधारा में विनिर्दिष्ट तारीख की या उससे विनिर्दिष्ट समय के भीतर निक्षेप या संदाय करने में विफल रहे तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा खारिज किए जाने का आदेश देगा और वाद की सुनवाई करने की कार्यवाही करेगा। पाई पैरा यदि किराएदार उपधारा 4 द्वारा यथा अपेक्षित निक्षेप या संदाय करता है तो उपधारा 1 के खंड क में विनिर्दिष्ट आधार पर न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध बेदखली की कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी। पाई पैरा परंतु यदि कोई किराएदार ऐसी किसी भी खास सुविधा के बारे में ऐसी प्रसुविधा या धारा 13 क के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के पश्चात उक्त वास सुविधा के किराए के संदाय में 6 मास तक पुनः व्यतिक्रम करे तो वह इस उपधारा के अधीन किसी अनुतोष के लिए हकदार नहीं होगा। पाई पैरा यदि उपधारा 3 में निर्दिष्ट किसी वाद में किराएदार द्वारा संदेय किराए की रकम के बारे में कोई विवाद हो तो न्यायालय विवाद को वाद के विनिश्चय के समय अंतिम रूप विनिश्चित कर देगा और उस समय खर्चा या ब्याज के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझे। पाई पैरा
न्यायालय यह पाए कि उसके द्वारा उपधारा 3 के अधीन अंतिम रूप से अवधारित और उपधारा 4 के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त या भूस्वामी को संदत्त की गई किराए की रकम अंतिम रूप से विनिश्चित किराए की उस रकम से कम है जो किराएदार द्वारा संदेह हो तो न्यायालय किराएदार के विरुद्ध बाकी रकम के लिए डिक्री पारित करेगा। पाई पैरा। न्यायालय यह पाए कि अवधारित और यथापूर्वक निक्षिप्त या संदत्त की गई रकम अंतिम रूप से विनिश्चित किराए की उस रकम से अधिक है जो किराएदार द्वारा संदेह हो तो न्यायालय उपधारा 1 के खंड क में उपवर्णित आधार में भिन्न आधार पर किराएदार के विरुद्ध बेदखली की डिक्री पारित करने की दशा में किराएदार के पक्ष में भी उसके द्वारा निक्षिप्त या संदत्त की गई ऐसी अधिक रकम के लिए डिक्री पारित करेगा और बेदखल के बाद जो खारिज करने की दशा में वह डिक्री में निर्दिष्ट करेगा कि भूस्वामी द्वारा ऐसी रकम भविष्य में किराएदार द्वारा संदेह किराए में समायोजित की जाएगी जब किसी किराएदार की बेदखली के लिए उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट आधार पर कोई डिक्री अथवा आदेश किया जाए तो भूस्वामी उक्त डिक्री अथवा आदेश की तारीख से 2 माह समाप्त होने के पूर्व उसका कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा। पाई पैरा। लंबित तथा अन्य मामलों संबंधी विशेष उपबंध संशोधी अध्यादेश के प्रारंभ के पूर्व यथा विद्यमान इस अधिनियम अथवा किसी भी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होने पर थी। स्टॉप।